हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और हम लोग भारत इज माई होम जो 12th क्लास का इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर है उसके थर्ड पैराग्राफ से आज की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के कारण सबसे आग्रह है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ अपने देश को सुरक्षित रखें। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर का अध्ययन करने के लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप बुक अपने सामने रख लें। कल जाके द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इन पंक्तियों में जाकिर हुसैन जहां से हमने कल खत्म किया था उसके बारे में कहते हैं द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। जो लगातार नवीकरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। भारतीय सभ्यता संस्कृति काफी पुरानी है और उसमें समय के साथ साथ बदलाव आते गए हैं। वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, यह वास्तव में राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय सभ्यता के विकास की प्रक्रिया है। जो हमारी सभ्यता संस्कृति है काफी पुरानी है, उसमें लगातार नवीकरण होता गया है और यह वास्तव में जो राष्ट्रीय चरित्र है और जो राष्ट्रीय संस्कृति सभ्यता है उसके विकास की प्रक्रिया है। आगे जाकिर हुसैन साहब कहते हैं इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. शुरुआत करते हैं कि it is the business of education। जाकिर हुसैन साहब का मानना है कि यह शिक्षा का काम है। क्या? जैसे उनका कहना है कि एज आई सी, जैसे मैं मानता हूं, टू मिनिस्टर द कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, जो लगातार नवीकरण है उसका ध्यान रखना। और कहते हैं कि यह शिक्षा का काम है, जैसे कि उनका मानना है कि लगातार नवीकरण का ध्यान रखना यह शिक्षा का काम है। और कहते हैं कि आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, मुझे इस अवधारणा के लिए, मेरी इस परिकल्पना के लिए माफ किया जा सकता है। माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, कि जो मेरा चयन हुआ है इस सर्वोच्च पद के लिए, है मेनली इफ नॉट इंटायरली, यानी अगर मुख्य रूप से, अगर पूर्णतया न माना जाए फिर भी मुख्य रूप से माना जाएगा, being made on account of my long association with the education of my people। इस देश के लोगों की शिक्षा के साथ मेरा जो लंबे समय से जुड़ाव रहा है उसी के आधार पर मुझे इस सर्वोच्च पद के लिए मेरा चयन किया गया है। यह जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि मुझे इस अवधारणा के लिए माफ किया जा सकता है कि इस सर्वोच्च पद के लिए जो मेरा चयन हुआ है, अगर उसको पूर्णतया न माना जाए तो मुख्य रूप से माना जा सकता है कि इस देश के लोगों की शिक्षा के साथ लंबे समय से जो मेरा जुड़ाव रहा है उसी के कारण मुझे इस सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। फिर कहते हैं कि आई मेंशन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। कहते हैं कि आई मेंट है, मेरा मानना है
क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। शिक्षा जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार है, किसके लिए? ऑफ नेशनल पर्पस, जो राष्ट्रीय उद्देश्य है। किसी भी देश का उद्देश्य होता है एक समृद्ध देश बने, एक उन्नत देश बने, और उसमें शिक्षा बहुत अहम स्थान रखती है। तो वही कहते हैं मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। और फिर कहते हैं कि दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का स्तर होगा, इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, वह अपरिहार्य रूप से देश के स्तर में शामिल होगा। यानी जिस देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, उस देश का स्तर भी ऊंचा होगा, ऐसा जैकल्यूसेन सर का मानना है। आगे जैकल्यूसेन सर कहते हैं कि आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयरसोएवर इट मे हैव कम एंड बाय व्होमसोएवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। कहते हैं कि आई प्लेस माई सेल्फ, मैं स्वयं शपथ लेता हूँ, किसके प्रति? टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, माने जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसके प्रति निष्ठा की मैं शपथ लेता हूँ। वह चाहे फ्रॉम वेयरसोएवर इट मे हैव कम, वह चाहे जहां कहीं से भी आया हो, एंड बाय व्होमसोएवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, चाहे इसमें किसी के भी द्वारा योगदान दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति काफी पुरानी है, और यह भारतीय संस्कृति का गुण रहा है कि बाहर से लोग आए यहाँ पे आक्रमण करने, और वे लोग भी यहीं के हो के रह गए, यहीं पे बस गए। तो वही कहते हैं कि मैं जो हमारा इतिहास है, पास्ट कल्चर, जो हमारा बीती हुई सभ्यता संस्कृति है, उसके प्रति मैं निष्ठा की शपथ लेता हूँ, चाहे वो जहां कहीं से भी आया हो, एंड चाहे उसमें जिस किसी ने भी योगदान दिया हो। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर, मैं अपने देश की सभ्यता की संपूर्ण रूप से सेवा करने की शपथ लेता हूं। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कहते हैं कि मैं धर्म, भाषा के बिना इसकी चिंता किए हुए मैं देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हूं। आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसके स्ट्रेंथ, ताकत के लिए काम करूंगा, एंड प्रोग्रेस, और इसके विकास के लिए काम करूंगा, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल, और इसके लोगों की भलाई के लिए। यानी मैं इस देश के लोगों की भलाई, विकास और ताकत के लिए काम करूंगा, बिना अंतर किए हुए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, जाति, रंग या पंथ की अंतर किए हुए बिना मैं सभी को एक समान मानकर मैं इसके विकास के लिए काम करूंगा। कहते हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट पीपुल आर माई फैमिली। जैकल्यूसेन साहब कहते हैं कि पूरा भारत जो है वो मेरा घर है। द होल ऑफ भारत इज माई होम, और इसके जो लोग हैं, इस देश की जो जनता है, वह मेरा परिवार है। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। कहते हैं कि इस देश के लोगों ने मुझे इस परिवार का, यानी इस देश का, फॉर दिस फैमिली कहने का मतलब इस देश का
हेड यानी मुखिया प्रधान एक निश्चित समय के लिए फॉर ए सर्टेन टाइम के लिए मुझे चुना है। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो 5 साल के लिए होता है, तो वहीं जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि इस देश के लोगों ने इस देश के मुखिया के रूप में, प्रधान के रूप में मुझे 5 साल के लिए चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home a strong and beautiful, worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and grateful life. कहते हैं कि मेरा गंभीर प्रयास होगा, मैं अथक प्रयास करूंगा, काफी मेहनत करूंगा। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, ताकि यह देश जो है वह मजबूत और सुंदर बने। A worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। कहते हैं कि एक योग्य घर, a worthy home for a great people, महान लोगों जो शामिल हैं इस देश के न्यायपूर्ण, समृद्ध और सुंदर जीवन के जो महान काम है, जो आकर्षक काम है, उसमें लगे हुए हैं, उसमें शामिल हैं, उनके लिए एक सुंदर, एक योग्य घर, एक योग्य देश बनाने के लिए मैं काफी मेहनत करूंगा, गंभीर प्रयास करूंगा। ऐसा जाकिर हुसैन साहब का मानना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और एक बार फिर आपसे आग्रह करते हुए कि आप कोरोना के कारण अपने और अपने परिवार और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहें। और मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि जहां कहीं भी कमी हो उसको आप निश्चित रूप से कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।